दोस्तों नमस्कार, मैं वरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी 2027 चुनाव को लेकर बिल्कुल जमीन पर कार्य करती हुई नजर आ रही है। और दूसरी तरफ एसआईआर के साथ साथ समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव बहुत बड़ा बदलाव 27 से पहले इसी दिसंबर लास्ट तक हो जाएगा। बहुत बड़ी खबर है संगठन को लेकर। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव बिल्कुल जमीन पर सदृढ़ तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है एसआईआर को लेकर, बहुत बड़ा खबर जो निकल के आ रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से। और भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, बहुत बड़ा झटका एसआईआर में भारतीय जनता पार्टी को लग गया है, यह भी बताऊंगा। और संगठन में समाजवादी पार्टी 2027 चुनाव को लेकर क्या बदलाव करेगी, इसकी जो जानकारी है। समाजवादी पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव में जाने से पहले इस बात की खास तैयारी कर रही है कि उसके पदाधिकारी और उसका कैडर पहले से ज्यादा मजबूत हो। शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी अपने संगठन को बड़े स्तर पर इसी दिसंबर महीने में बदलने जा रही है। समाजवादी पार्टी चाहती कि संगठन में काम करने वाले लोगों को तेजी से लिया जाए और विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जबरदस्त फायदा मिल सके। आपको बता दूं कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी बहुत कुछ अपनी जो पार्टी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव करना चाहती है। आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारों में जो सवाल उठ रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं, क्योंकि सवाल ही कुछ ऐसे हैं जैसे कि समाजवादी पार्टी अपने प्रदेश स्तरीय सभी संगठनों को इस समय भंग कर चुकी है। बहुत बड़ी खबर है। और आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में मौजूद संगठन के पदाधिकारी के साथ चुनाव में क्यों नहीं जाना चाहती है समाजवादी पार्टी। क्या समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव में जाने के लिए मौजूदा कमेटी पर वह विश्वास नहीं जो कि जुटा पा रही है। इन सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। समाजवादी पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव में जाने से पहले इस बात पर खास तैयारी कर रही है कि उसके पदाधिकारी और कैडर पहले से मजबूत हो। शायद यही वजह कि समाजवादी पार्टी अपने संगठन को इसी दिसंबर महीने में बदलने वाली है। बहुत बड़ी खबर है। अखिलेश यादव बिल्कुल सक्रिय नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि पुराने संगठन के साथ समाजवादी पार्टी चुनाव में नहीं जाना चाहती, क्योंकि समाजवादी पार्टी को रिपोर्ट मिली है कि कई सारे नेता सही से काम नहीं कर रहे हैं। यह बहुत बड़ा जो सर्वे अंदरूनी हो चुका है सपा के अंदर। समाजवादी पार्टी में 1 दर्जन से ज्यादा संगठनों को ना सिर्फ बदलने का मूड है, बल्कि उसमें नए पदाधिकारियों को, जमीनी कार्यकर्ताओं को, युवाओं को, जो संघर्षशील युवा है उनको मौका देने की तैयारी अखिलेश यादव कर दिए हैं। और इसी दिसंबर लास्ट तक इसका फैसला हो जाएगा। वरिष्ठ पत्रकारों की अगर राय माने तो समाजवादी पार्टी जो कि क्योंकि कई सालों से जो कि सत्ता में नहीं है, ऐसे में संगठन को सही करना उसकी प्राथमिकता होगी, क्योंकि कोई संगठन के बिना मजबूत संगठन के चुनाव नहीं जीता जा सकता। इसका उदाहरण भारतीय जनता पार्टी खुद है। भारतीय जनता पार्टी संगठन के साथ चुनाव लड़ती है। बता दें कि किसी भी पार्टी के लिए संगठन उसका सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी में कहा जाता है कि वह संगठन के बल पर लगातार सत्ता में बनी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी अपने संगठन को फिर से बदलाव करने को लेकर बिल्कुल मजबूती से आगे बढ़ गई है। इसी दिसंबर लास्ट तक जो है कि समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ा बदलाव जो देखने को मिलेगा। नए नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति होगी, वह भी पीडीए के तहत। आपको बता दूं कि खबर यह है कि जो कम से कम जो कि 12 से 13 जिलाध्यक्ष यादव समाज हटाकर वहां पर समाजवादी पार्टी अदर यादव, ओबीसी, एससी, एसटी को ला सकती है। इस तरह की पूरी तैयार रिपोर्ट हो चुकी है। इसी दिसंबर महीने में बहुत बड़ी जो है समाजवादी पार्टी में बदलाव देखने को आपको दिखाई देगा। आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी लगातार अखिलेश यादव जो कि बहुजन समाज पार्टी के जो मिशनरी नेता हैं उनको समाजवादी पार्टी में लगातार लेते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे संगठन में जो कि कील कांटे को दुरुस्त करने की जो तैयारी चल रही, निश्चित तौर पर 2027 चुनाव को लेकर बिल्कुल समाजवादी पार्टी सीरियस मूड पर काम कर रही है। एक तरफ एसआईआर को लेकर जो खबर आपको मैं बताने वाला हूं, खबर ये है कि जो शहर और नगरों में जिस तरह से उत्तर प्रदेश के शहर चाहे लखनऊ, नोएडा से लेकर प्रयागराज,
कानपुर जो शहर जो इलाका है, शहर बाहुल्य जो विधानसभा सीट है, वहां पर एसआईआर में बहुत ज़्यादा मात्रा में नाम कटने की जो खबर आई है, जो सरकारी सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है कि जो शहर इलाका है, जो सिटी इलाका है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का मजबूत जो है बल माना जाता है, मजबूत स्तंभ माना जाता है, वहां पर सबसे ज़्यादा एसआईआर में नाम कट गए हैं। और जहां पर समाजवादी पार्टी जैसे गांव देहात और जो जहां पे गरीब गुरबा ज़्यादातर ओबीसी एससी एसटी के लोग रहते हैं, निश्चित तौर पर वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों ने फॉर्म को भरा है और निश्चित तौर पर वहां पे 90 से लेकर 98% तक फॉर्म को अप्लाई कर दिया गया है और एसआईआर बिल्कुल पूर्ण रूप से मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। तो जो ये खबर निकल के आई है, ये उल्टा दांव जो है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एसआईआर में झटका लग गया है। बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश की राजनीति में होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दूं कि अखिलेश यादव लगातार जो है कि पीडीए के तहत पीडीए के फार्मूले पर काम करते हुए नजर आए। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब अगड़े तमाम वो अखिलेश यादव पीडीए के फुल फॉर्म को निश्चित तौर पर जो कि उसमें बदलाव लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी को जोड़ने को लेकर जो कि बिल्कुल एक्टिव नजर आ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं, जमीनी नेता हैं, जो मिशनरी नेता हैं, जो मान्यवर कांसी राम साहब के मिशन के साथ कार्य कर चुके हैं, वो लगातार समाजवादी पार्टी में आप देख रहे हैं, लगातार वीडियो में लगातार बताता रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी में उनको लेते रहे हैं। और भी बहुत सारे नेता जो बचे हैं बहुजन समाज पार्टी में, वह भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। और आपको बता दूं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की राजनीतिक केमिस्ट्री जिस तरह से लोकसभा इस समय चल रही है, लोकसभा के दौरान जिस तरह से सोनिया गांधी के जन्मदिन के अवसर पर निश्चित तौर पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव निश्चित तौर पर लगभग 3 से 4 घंटा अकेले में जिस तरह से जो कि कक्ष में बात करते हैं, राजनीतिक परिदृश्य जो 2027 को लेकर जो चर्चा हुई है, उससे स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी बिल्कुल इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, बिल्कुल मजबूती से 2027 के मैदान में उतरेगा। निश्चित तौर पर यह भारतीय जनता पार्टी के लिए झटका है और साथ ही बहुजन समाज पार्टी और जो कि असदुद्दीन ओवैसी जो वोट काटने के फिराक में थे, उसको बहुत बड़ा झटका लग चुका है। क्योंकि इंडिया ब्लॉक जो एक गठबंधन है, उसमें निश्चित तौर पर पल्लवी पटेल और ओम प्रकाश राजभर की आने की भी संभावना जो कि जताई जा रही। पल्लवी पटेल, केशव देव मौर्य, संजय चौहान और निश्चित तौर पर पश्चिम में जिस तरह से अखिलेश यादव ने गुज्जर सम्मेलन, जाट सम्मेलन लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं, उससे स्पष्ट होता कि अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी और जयंत चौधरी की काट को निश्चित तौर पर निकाल चुके हैं। तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 से पहले अखिलेश यादव करके और बिल्कुल जो है कि 1-to-1 फाइट की तैयारी में है। तीसरा कोई भी ब्लॉक नहीं होगा। इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए गठबंधन की पूरी तरह से ये राजनीतिक महायुद्ध होगी। तीसरा कोई फ्रंट नहीं खुलेगा। बहन कुमारी मायावती जी अकेले लड़ेंगी। अकेले लड़ने से निश्चित तौर पर कोई फायदा नहीं होगा, कोई वोट इधर से उधर नहीं होगा। जो निश्चित तौर पर जो बीजेपी एंटी वोट है, पूरी तरह से जो समाजवादी पार्टी गठबंधन, इंडिया गठबंधन में शिफ्ट होगा। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।